अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर न्यूमेरिकल्स ऑफ यूनिट नंबर 13। फर्स्ट न्यूमेरिकल में डाटा दिया गया है, हमें वेलोसिटी दी गई है 333 मीटर पर सेकंड। देन हमें वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ का आपको पता है सिंबल लैम्डा होता है, लैम्डा हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि यूनिट सेंटीमीटर जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है, सिस्टम इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग हम वेवलेंथ का यूनिट मीटर यूज़ करते हैं, तो आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट आपने फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। वी नो दैट v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो लैम्डा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर वेलोसिटी के नीचे डिवाइड हो जाएगा। फॉर्मूला को हम अरेंज कर लेंगे, देन हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर आ रहा है 1100 हर्ट्ज़, जिसको हम किलो हर्ट्ज़ में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 11 किलो हर्ट्ज़ हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा सेकंड न्यूमेरिकल है हमारे पास, अ क्लॉक टाइम 48 टाइम इन 1 मिनट। As we know that the frequency is equal to the number of waves in 1 second, so 1 minute is equal to 1 second, 1 minute is equal to 60 seconds। हमने इसमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साउंड वेव्स पासिंग इन 1 सेकेंड, तो हमारे पास टोटल 60 सेकेंड दिए गए हैं, तो 48 को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का 0.8 हर्ट्ज़। नेक्स्ट हमें पता है कि टाइम पीरियड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स होता है, तो हम फ्रीक्वेंसी को 1 से डिवाइड कर देंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा 1.25 सेकेंड्स। नेक्स्ट बेटा न्यूमेरिकल नंबर 3, लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ गिवन है 0.5 मीटर, वेलोसिटी गिवन है 340 मीटर पर सेकेंड, एंड वी हैव टू फाइंड फ्रीक्वेंसी। एज वी नो दैट v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, वी हैव टू अरेंज द फॉर्मूला, then we will put the values 340 divided by 0.5 and we will get the frequency 680 Hz। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4, डाटा गिवन है हमारे पास, वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ लैम्डा इज़ 2 मीटर। हमने फाइंड क्या करना है, टाइम पीरियड। तो हमें गिवन वेलोसिटी और लैम्डा है, तो हम पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, देन वी विल फाइंड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा के फॉर्मूले को हमने अरेंज किया, वैल्यू पुट की तो फ्रीक्वेंसी आ गई 250 हर्ट्ज़। देन वी फाइंड टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू 1 आवर एफ, 1 डिवाइडेड बाय 250 एंड वी गेट द टाइम पीरियड 0.004 सेकेंड्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5, टाइम फॉर एको। एको का जो टाइम गिवन है वो 2 सेकेंड है, जो वेलोसिटी दी गई है वो 1600 मीटर पर सेकेंड है। अब आपने यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि साउंड को सी बेड तक जाने में और फिर वापस आने में जो डिस्टेंस लगा वो टोटल डिस्टेंस हमारा 2d हो जाएगा। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो 2d है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। 2d इज़ इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाई t। जब हम 2 को नीचे डिवाइड कर लेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा d इज़ इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम एंड डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट बेटा हम वेलोसिटी और टाइम की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा 1600 मीटर, यानी कि साउंड को सी बेड तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, 1600 मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी बेटा हम बिल्कुल सेम फार्मूला से करेंगे। हमारे पास टाइम फॉर एको दिया गया है और वेलोसिटी दी है और हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस का फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 2। इसमें बेटा आप वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपका डिस्टेंस का आंसर आ जाएगा 1029 मीटर। थैंक यू सो मच क्लास, अल्लाह हाफिज़।